चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनो रघुबर विमल जस योदायक फल। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिह लोक। रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन। महावीर विक्रम बजर कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सु कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजग। विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिवे को। प्रभु चरित्र सुनिवे को। राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखा। विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संग। रामचंद्र के काज लाए जीवन लखन जिया। श्री रघुबीर हर्षे उर रघुपति कीनी बहुत। तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस। अस कहि श्रीपति कन्न संकादिक ब्रह्मादि मुनि। नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जन। कोविद कहि सके का तुम उपकार सुग्रीव की। राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र भविष्य। लंकेश्वर भय सब जुग सहस्र जो जन परम। लियो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेलि सुखम। जल्दी लांग गे अचरज दुर्गम काज जगत के दी। सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम द्वारे तुम। होत न आज्ञा बिनु पै सब सुख लगे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम। नासे रोग हरे सब पीर जपत निरंतर हनुमत। संकट ते हनुमान छुड़ मन क्रम वचन ध्यान जोर। सब पर राम तपस्वीना तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई ला सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम है प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रख निकंदन राम दूत। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन जानकी। राम रसायन तुम्हारे सदा रहो रघुपत के दास। तुम्हारे भजन राम को जन्म जन्म के दुख विष। अंत काल रघुपुर पर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त। और देवता चितनाद हनुमत से ही सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब
जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जो 7 बार पाठ कर, छूटे बंदी महासु। जो जपड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मान। पवन तने संकट, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र कृपालु हरन भव दारुण नव कंचन। चमुख कर कंठ बंद, चारुण कंदर्प अग्नि। अमित छबिन नील, सुंदरम पटपीत। मानव तड़त रुचि, नौमी जनक। बजु दीन बन, यशदान दैत्यवन। कंदनम रघुनंद, आनंद कंद कौ। चंद दश सिर मुखट कुंद, तिलक चा उधारु अंग विभु। आजानु भुज सर चाप, संग्राम जित निर्दूषण। अदित तुलसी दास शंख, शेष मुनि रंजन। मम हृदय निवास कुरु, कामादि खल गण। मन जागीरा मिलहि सो, सहज सुन सांबरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान। एकी भांति गौ असीस सुन, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवान पूजे पुनि पुन, मुदित मन मंदर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, ये हर्षु न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग, फरकन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई प्रभुपाद की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। 63 दिन पहले, 63 डेज पहले राम कथा शुरू हुई थी। आज 63वां दिन है। राजा दशरथ का भवन मेघ समारोहों के समान शोभा पाने वाले, सुंदर अनेक रूप रंग वाले, कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रसाद शिखरों अटालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित
तथा विमानाकार क्रीड़ागृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। राज तिलक की तैयारी है, पर कैकेयी माता ने 2 बार मांग लिए, राम जी को बुलाया है, वही वर्णन चल रहा है। पिताजी के महल में प्रवेश किया तो पहले वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं सब शोभा दशरथ जी के महल की। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जुते हुए रथ से ही पार कर लिया, 3 ड्योढ़ियों को। फिर 2 ड्योढ़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। राम जी पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतापुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतापुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मगन हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। राम जी तो चले गए अंतापुर में, दशरथ जी के महल में। बाकी लोग, अनेक लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान वापस आएंगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे। दशरथ महाराज दुखी थे, विषाद में डूबे हुए थे। उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे, बड़े बड़े विनम्र दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दिशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। अतः वह श्री राम की ओर ना तो देख सके और ना उनसे कोई बात ही कह सके। ये दशरथ जी की अवस्था हो गई। दशरथ जी बड़े दुखी हैं। कैकेयी माता ने जो 2 बार मांगे हैं, राम का आंखों में आंसू आ गए और चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। राजा का वह अभूतपूर्वक भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया। राम जी भी डर गए, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे। बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंग मालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो। सूरज को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक
संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है? जैसे सोचते श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। राम भगवान सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं कि मेरे पिता महाराज मेरे से प्रसन्न होकर क्यों नहीं बोल रहे। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। राम जी का प्रभाव। राम जी कह रहे हैं और दिनों में पिताजी अगर क्रोधित होते मुझे देखते ही वो प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है? यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए। वो भी विनम्र बन गए भगवान। दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी की ओर प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, मां, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया? देखो कैसी भगवान की भावना है, जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना लो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया? देखता हूं ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रही है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। ये भी नहीं सोचना चाहिए हमको सदा सुखी मिलेंगे, दुख भी आएंगे। सदा सुखी मिले तो ऐसा कहना, भगवान कह रहे हैं ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं तो घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा। देखो राम जी का कितना प्रेम है दशरथ जी से। और दशरथ जी महाराज भी धन्य हैं जिनके पुत्र भगवान बने त्रिलोकीनाथ। मैंने इनको अगर नाराज किया है तो मैं घड़ी भी जीना नहीं चाहूँगा। राम जी का भी प्रेम अपने पिता दशरथ महाराज से। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों नहीं करेगा? देखो पिता के माध्यम से जन्म होता है, तो राम जी कह रहे हैं उस प्रत्यक्ष देवता पिता को देवता कहा कि जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों नहीं करेगा। तो देखो हमारी संस्कृति क्या है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य गुरु भी देवता के समान है। अतिथि देवो भव, घर में कोई अतिथि आता है उसका भी देवता के समान सम्मान किया जाता है। वही बातें यहां भगवान राम कह रहे हैं। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है।
देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार संताप है? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। महात्मा श्री राम के ऐसे इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ठठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली, राम, महाराजा कुपित नहीं है और ना इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुष का भी निश्चय है। कहीं ऐसा ना हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। कैकेयी माता कह रही है, यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो, तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूंगी। कैकेयी माता ये कह रही, सारी बात कहूंगी, शुभ है या अशुभ सारी बात कहती हूँ। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, ओहो, धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूं। ये भावना राम जी की। कैकेयी माता बोल रही है ना कि तुम पालना नहीं करोगे, मैं आग में भी कूद सकता हूं, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूं। राम जी का प्रेम, और समुद्र में भी गिर सकता हूं। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मेरे गुरु पिता और मेरे हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो दशरथ महाराज की। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्य कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंद गए। उस समय मैं
ने उनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। राघव, उन्हीं में से एक बार के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा बार यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। यदि तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो, जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है, उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का जो नाना प्रकार से रत्नों से भरी पुरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करे। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे पिता वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इस शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उभार लो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। 19वां सर्ग। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के लिए निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। देखो राम भगवान वैसे तो जैसे पहले मैंने बताया था असुरों का संहार करने आए हैं। भगवान है, पुरुषोत्तम है, वो पुरुषों में उत्तम है, तो भगवान को तो कोई खेद नहीं है। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं है। राम जी को ये दुख लग रहा है कभी जैसे मेरे साथ बोलते आज क्यों नहीं बोलते। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूं, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता हैं और इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर ना कर सकूं। किंतु मेरे मन को एक ही
हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। देखो, राम जी को कोई दुख नहीं है। कुछ है तेरे पास उधर? कुछ है? अभिषेक की बात मेरे से क्यों नहीं कही? राम जी को यह भी दुख नहीं है कि भरत जी का अभिषेक होगा, मेरे को क्यों नहीं कही उन्होंने? मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूं। पर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा? तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं? महाराजा दशरथ रो रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार ना करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला जाता हूं। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे, अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुलवा लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे, परंतु राम तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम यहाँ से वन को चल देना चाहिए। तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। नरश्रेष्ठ राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस स्वर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। ऐसा जब कैकेयी ने ऐसा कहा था, महाराजा दशरथ धिक्कार है और बेहोश हो गए बेचारे वो। बोलो दशरथ जी महाराज की जय। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बिठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो घोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। अनार्य कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ,
उसे प्राण देकर भी करूंगा, तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं तुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे जाए तो चितना बोला करो, आप कैसी जाए बोलती हो। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का नाम थोड़ा ले लो। राजा राम 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 राजा सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीताराम। तो कितने उत्सुक होकर भगवान कह रहे हैं कि कहीं तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे ना कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। राम जी कह रहे हैं भाई मैं आपका सब कार्य कर सकता हूँ, बस इनको क्यों कहा, मुझे कहा होता तो मैं वन को चला जाता, भरत का राज्याभिषेक होता। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। बोलो सनातन धर्म के प्रणेता रामचंद्र भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। अगला प्रसंग कल आएगा राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद किया जाता है। हरे कृष्ण।
रितिका माता विजयपुर से। कहाँ से? विजयपुर। विजयपुर। हरे कृष्ण गुरु महाराज, मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आशा है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि हम किसी को भक्ति में गंभीर कैसे बना सकते हैं? गुरुदेव, मुझे और विधि माता को सेवा मिली है कि हमें कुछ साधकों को भक्ति में गंभीर बनाना है। कृपा करें गुरुदेव कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम यह सेवा अच्छे से करें और अपनी साधना भी अच्छे से करें। रितिका माता, दूसरों को भक्ति में गंभीर बनाने के लिए खुद गंभीर बनना पड़ेगा। खुद अपनी हमें शुद्धि करनी पड़ेगी। जब प्रभुपाद ने कहा है, 4 बातें कही हैं। पहली बात प्रभुपाद ने कहा है, प्रचार ही सार है। प्रचार बड़ा आवश्यक है सनातन धर्म का, जो प्रभुपाद जी ने दिया है। पहला कहा प्रचार ही सार है। दूसरा, माई बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द सेंस, बुक्स आर द बेसिस। और मेरी जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये आधार हैं प्रचार के लिए। तीसरी बात प्रभुपाद ने कहा, प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम शुद्ध बनते हैं तो हमें शक्ति पैदा होगी, हम दूसरों को गंभीर बना सकेंगे। हमें पहले शुद्ध बनना पड़ेगा। फिर भी अगर हम शुद्ध नहीं भी बने, प्रयास करें और भगवान पर रिजल्ट छोड़ें, हो सकता है भगवान हमको अपनी सेवा में निमित्त बना लें। कृष्ण बड़े दयालु हैं। चौथी बात प्रभुपाद ने कही है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और हम जब प्रचार करते हैं तो उससे कुछ, उसका फल, यूटिलिटी, उससे क्या मिले कि अगले पर उसका प्रभाव, ये नियम है, ये प्रिंसिपल है। तो शुद्धि की तरफ तुम आगे बढ़ो, प्रयास करो प्रचार करने का। तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है वो गंभीर बन भी जाएं, तुम्हारे प्रचार करने से बन भी सकते हैं, पर भगवान पर आश्रित होकर शुद्धि की ओर आगे बढ़ो। हरे कृष्ण। अंजना माता वैंकूवर से। हमारे प्यारे गुरुदेव माता अंजना माता, हमारे प्यारे गुरुदेव जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु महाराज जी, हम पतित आत्माओं को एक्सेप्ट करने के लिए। महाराज जी, मेरे एक फ्रेंड का प्रश्न है। कुछ बच्चे भक्ति मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को यह बात पसंद नहीं आती। जब हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें डिवोटी संग, साधु संग करना चाहिए, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के बुरे व्यवहार के वजह से साधु संतों को घर में नहीं बुला सकते। हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, लेकिन जब पेरेंट्स ही भक्ति में बाधा बन जाएं तो बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो, अंजना माता है ना, अंजना माता ऐसा है, शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंखों से देखना चाहिए। तो भागवत में बहुत बड़ा प्रमाण है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज जो हैं वो भक्ति करना चाहते हैं। उनका पिता हिरण्यकशिपु जो राजा है, वो कहता भक्ति नहीं करनी, वो राक्षस है, राक्षस वृत्ति है कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज इस बात को स्वीकार नहीं करते, कहते आप भगवान नहीं हैं, आप तो क्रोध के वशीभूत हैं। भगवान तो कृष्ण है, भगवान विष्णु है, विष्णु कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो लेकिन प्रहलाद महाराज अपने बाप की बात नहीं सुन रहे, अपने पिता की बात नहीं सुन रहे। वो जो हैं पिता की बात का तिरस्कार कर रहे हैं। और पिता ने यहाँ तक कह दिया कि मार दो उसको, राक्षस है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं मार दो, पर मैं भक्ति कृष्ण की करूँगा, विष्णु की भक्ति करूँगा। देखो 5 साल का बच्चा क्या कह रहा है, एक उदाहरण है। हम लोगों को इस उदाहरण को जीवन में धारण करना चाहिए।
इस बात को समझना चाहिए हमें। निर्णय कर लो आपको क्या करना चाहिए। अभी शास्त्र की जो बातें हैं उन पर हमने चलना है। मीरा जी को भी बड़ी दुविधा आई थी। उनके जो मीरा जी के जो ससुर थे और उनके पति नाम के जो पति थे, मीरा जी ने तो कृष्ण भगवान को अपना पति बनाया था। वो दोनों अच्छे थे, लेकिन दोनों का शरीर शांत हो गया। ससुर का भी नाम का पति युवराज भोजराज का, तो मीरा जी को अभी उनका देवर राणा, उनकी सास मीरा जी की और ननद बड़ा कष्ट देने लगे। मीरा जी स्त्री चोला बड़ी महान भक्त थी भगवान की। तो उन्होंने तुलसीदास जी को लिखा, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो। तुलसीदास जी ने लिखा, या के प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि बैर सम यद्यपि परम स्नेही। हरि बोल, निकाल सकते हैं कि जिसका राम से प्रेम नहीं है, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, उनको एक करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, यद्यपि आपके बड़े परम स्नेही क्यों ना हो। शास्त्र पर बात आधारित होनी चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया और भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया। बलि गुरु तजियो, कंत ब्रिज वनितनी भय मुद मंगलकारी। गुरु का भी त्याग हो सकता है। अगर गुरु जो है ना कुमार्गी है, ठीक नहीं चल रहा, शिष्य को ठीक ज्ञान नहीं दे रहा, उसका भी त्याग हो सकता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था। वनितनी भय मुद मंगलकारी। ब्रिज में ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का तिरस्कार किया था। नाते नेह राम के मनियत, सुरद सुसिब यहाँ लो, अंजन कहाँ आंख जई फूटे, बहुत कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारे, जा सो होए स्नेह रामपन, है तो मतो हमारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु का भी त्याग हो सकता है, बाप का भी, माँ का भी, भाई का भी, पति का भी, पत्नी का भी, अगर वो भक्त नहीं है भगवान के, अगर उनका भगवान से स्नेह नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। बाकी नाते रिश्तेदार क्या है, ये सब टेम्परेरी है। आंख में अंजन डालो तो आंख ही फूटे, तो क्या उस अंजन का क्या लाभ। ये घर के लोग जो हैं, ये तो अगर हमें भक्ति नहीं करने देते, ये रिश्तेदार चाहे बाप है, माँ है, भाई है, पति है, पत्नी है, कोई भी है, तो अंजन कहाँ आंख ही फूटे। और अंजन आंखों में क्या, ऐसा अंजन आंखों में डाल जैसे आंख ही पड़ जाए, बहुत कहो बहुत कहूँ कहाँ लो। तुलसी सब बांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे, जासो होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारे। कहते जो राम से प्रेम करता है, कृष्ण से प्रेम करता है, वो ही हमारा अपना है। बाकी सबका त्याग हो सकता है, कोई भी है। तो समझाइए आप कुंजना माता। शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास करना है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, संसार में हम आए हैं कर्मों के अनुसार, तो सबके अपने अपने कर्म हैं, लेकिन हमें तो भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। नचिकेता प्रभु कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, आपने भी हल्द्वानी में भागवत कथा की थी, तो कृष्ण जन्म हुआ तो वर्षा हुई थी, जबकि वहाँ बहुत देर से सूखा पड़ा हुआ था। तू आया था हल्द्वानी कथा में नचिकेता? तुम आए थे? तुम्हें कैसे पता लगा? ये सब प्रभुपाद कृपा से हुआ था। ये बताना नचिकेता, कैसे पता लगा तेरे? तुम तो कथा में आए नहीं थे तब पता नहीं कहाँ थे तुम, अमृतसर में थे या कहाँ थे? राधा शक्ति माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज ब्लेस मी टू एडवांस इन डिवोशनल सर्विस। आई वांट टू मीट यू। प्लीज प्रे फॉर मी सो दैट आई कैन मीट यू सून। राधा शक्ति माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। प्रभुपाद, गौर निताय, राधा कृष्ण तेरे पर कृपा करें और तुम भक्ति में आगे बढ़े। प्रशांत मिश्रा, समस्तीपुर बिहार से। श्री गुरुदेव चरणारविंद, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। हे गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा आपके श्री चरणों में आत्मसमर्पण हो। मैं पतित जीव हूँ, आपका दास हूँ। मेरी शुभकामनाएं प्रशांत मिश्रा जी आपके लिए। प्रभुपाद आप पर कृपा करें, अब भक्ति पथ में आगे बढ़ो और जीवन को सफल करो। कृष्ण मोहन प्रभु, उधमपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप प्रभुपाद जी से हिंदी में बात करते थे या इंग्लिश में? दोनों भाषाओं में, कभी हिंदी में करते थे, कभी इंग्लिश में। प्रभुपाद जी वैसे मेरे साथ हिंदी में ही बोलते थे, कभी कभी अंग्रेजी में भी बोलते थे, तो हम भी अंग्रेजी में ही बोलते थे। नचिकेता कह रहा है कि पंजाबी भजन वाली कैसेट से सुना था मैंने। अच्छा, उसमें लिखा था, उसमें बोला होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है नचिकेता, सब प्रभुपाद कृपा से ऐसा हुआ था। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। हरे कृष्ण।